जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक मुगल एम्पायर, जिसमें हम फर्स्ट शासक जो बाबर हैं बाबर के बारे में करेंगे। तो बाबर के टॉपिक के हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के बाद कौन से साम्राज्य ने शासन किया था? तो लोधी वंश के बाद में किया था मुगल वंश ने, मुगल साम्राज्य ने शासन किया था भारत पर। सेकंड क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर किसने भारत में शासन किया था? तो लोधी वंश के बाद में लोधी वंश को हराकर, इब्राहिम लोधी को हराकर भारत पर बाबर ने जो शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ कौन सा युद्ध किया था जिसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी? तो वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। ये तो हम सभी को पता ही है कि पानीपत का युद्ध में जो इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी, तो ये पहला शासक था जो लड़ाई के मैदान में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो इसके क्वेश्चन जो बाबर के जो टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को किसने बुलाया था भारत में ये आक्रमण करने के लिए? तो वो थे दौलत खां लोधी और आलम खां और राणा सांगा। तो आलम खां जो थे वो इब्राहिम के चाचा थे। तो इन्होंने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1473 को, फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का उमर शेख मिर्जा जो नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाबर की माता का क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। तो ये क्वेश्चन जो माता पिता के बारे में जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ओरिजिनल नेम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन या जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाबर कौन से वंश के थे? तो वो थे चगताई वंश के। बाबर चगताई वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। जो पानीपत का युद्ध था तो वो आक्रमण था 5वां, वो लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब और कौन सा था? तो वो था 1519 में किया था, जो उस को कहते हैं बैटल ऑफ बाजौर। बाजौर की लड़ाई थी या युद्ध था, वो बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था। तो बाबर ने 1519 में यूसुफ जाई जाती थी उन पर हमला किया था। तो हमला करके बाजौर व भेरा को अपने अधीन कर लिया था 1519 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से शासक ने अपने आप को पहली बार बादशाह घोषित किया था? तो वो कौन सा शासक था जिसने अपने आप को बादशाह घोषित किया था? तो वो था बाबर। बाबर ने पहला शासक था जो अपने आप को सुल्तान कहते थे, परंतु बाबर पहला शासक था जिसने अपने आप को बादशाह कहा था। इससे पहले जो शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बाबर फरगना का उत्तराधिकारी कब बना था? तो सबसे पहले बाबर जो फरगना का उत्तराधिकारी बना था वो बना था 8 जून 1494 को। तो बर्थ कब हुआ था? 1483 को, और 1494 को उनका उत्तराधिकारी बन गए थे फरगना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने कितने वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी? तो वो 11 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। तो बाबर का जन्म तो हुआ था 1483 में, और 1494 में उन्होंने गद्दी संभाल ली थी 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा बाबरनामा
बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने जो बाबरनामा लिखी थी आत्मकथा वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो थी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाबरनामा को फारसी में तुजुक-ए बाबरी किसने लिखी थी? जो फारसी में तुजुक-ए बाबरी लिखी गई थी बाबरनामा को, तो वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाबरनामा को अंग्रेजी में भाषा में किसने लिखी थी? तो अंग्रेजी भाषा में बेवरिज ने लिखी थी बाबरनामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बाबरनामा में बाबर ने किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है? तो वो है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को बाबर ने जो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाबर ने गोला बारूद या गन पाउडर व तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था बैटल ऑफ बाजौर में। बाजौर में सबसे पहले बाबर ने गन पाउडर और तोपों का प्रयोग किया था। 1519 में जो बाजौर हुआ था, बाजौर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से सिख गुरु को बाजौर का युद्ध में कैद कर लिया गया था? तो कौन से सिख गुरु थे जिनको बाजौर का युद्ध हुआ था उस टाइम कैद कर लिया गया था? तो वो थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत का युद्ध किस सिख गुरु ने अपनी आंखों से देखा था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कौन से गुरु ने अपनी आंखों से देखा था? तो वो था गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखों से जो पानीपत का युद्ध देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तुगलमा पद्धति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया? तो तुगलमा पद्धति जो पानीपत के युद्ध में, तो राइट आंसर पानीपत का युद्ध होगा इसका। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था पानीपत के युद्ध में। तो इसका अर्थ है तुगलमा मीन्स तोपों को सजाना। तोपों को सजाना जैसे आगे रथ और पीछे भी रथ और बीच में तोप को रखना, तो उसको कहते हैं तुगलमा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग करना किस से सीखा था? तो वो सीखा था उज्बेकों से। तो राइट ऑप्शन इसका उज्बेकों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपजी कौन कौन से थे? तो दो प्रसिद्ध तोपजी थे, वो कौन से थे? उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, जो दोनों ही तुर्की थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा तुर्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बाबर ने घुड़सवारी व बंदूकों का प्रयोग किस से सीखा था? तो बाबर ने घुड़सवारी तो तुर्कों से सीखी थी, वह बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन से युद्ध के बाद बाबर ने सैनिक व सूबेदारों को चांदी के सिक्के बांटे थे? तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर ने सैनिकों को और सूबेदारों को चांदी के सिक्के बांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो थी कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि जो पानीपत के युद्ध के बाद में जो जीत हुई थी तब उन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पानीपत का युद्ध, तो वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ। और पानीपत का युद्ध किसके साथ लड़ा था? वो लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था और इसके साथ में ही आलम खां, हसन खां, दौलत खां और इस्माद खां, महमूद खां, मेदिनी राय, ये भी सब इसके साथ में थे राणा सांगा के साथ में, और बाबर दूसरी साइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ गैर सरकारी मुसलमानों का खात्मा करना तथा इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना
तो इससे बाबर ने ये नारा देकर और मुसलमानों का मनोबल बढ़ाया था, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ है योद्धा व धर्म प्रचारक। और जो गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, वो थर्ड पर्सन था जो गाजी की उपाधि धारण करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कौन से युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी? तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी, वो चंदेरी का युद्ध था। तो चंदेरी के युद्ध के बाद में बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था ये 29 जनवरी 1528 को। खानवा के युद्ध के बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ था और वो हुआ था 29 जनवरी 1528 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जीत होने के बाद कौन सा नारा दिया था? तो चंदेरी के युद्ध के बाद में कौन सा दिया था? वो दिया था जिहाद का नारा। तो एक बार हम जो नारा दिए थे वो हम रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया था खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा, और उसके बाद में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें भी जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। और अगर हम उपाधि की बात करें तो उसमें फर्स्ट में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, और दूसरे में जो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर व मैदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा युद्ध जल व थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा युद्ध जल व थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया था? वो था घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बाबर को 1494 में पैतृक उपाधि कौन सी दी गई? तो 1494 में जब बाबर ने गद्दी संभाली थी या उत्तराधिकारी बने तो उस टाइम बाबर को पैतृक उपाधि दी गई थी पिता के द्वारा। तो वो थी मिर्जा की उपाधि। सबसे पहले मिर्जा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1507 ईस्वी में काबुल की जनता ने बाबर को कौन सी उपाधि दी थी? तो उसके बाद में 1507 में काबुल की जनता ने जो बाबर को बादशाह या पातशाह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बाबर की कौन सी पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर को कौन सी पद्य शैली थी जिनका जन्मदाता माना जाता है? तो वो थी मुंबई यान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ वे आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो जितनी भी मैं स्ट्रगल करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं तो प्लीज़ आपके लिए ये तो बनता ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, चार बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो चार बाग बनाने की परंपरा तो शुरू की थी अकबर ने, बट चार बाग बनाने की रुचि सबसे पहले बाबर की थी, पर अकबर ने उसे बनाने की परंपरा शुरू की। शुरुआत अकबर ने की थी और बनाने की रुचि बाबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत की युद्ध हुआ था तो उसमें बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था, क्या रीज़न था तो इसका आंसर होगा उसका कुशल सेनापतित्व व तोपखाना। दोनों ही अच्छे थे, सेना भी अच्छी थी और तोपखाना भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो खानवा का युद्ध जो पानीपत के युद्ध में और युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, क्यों हुआ था वो? तो वो हुआ था बाबर का भारत में रहने का निश्चय।
तो पहला युद्ध तो पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें तो बाबर को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था युद्ध के लिए। और दूसरे में जो बाबर को अच्छा लगा था यहाँ पे रहने के लिए और काफ़ी धन माल मिला था, तो इसके कारण बाबर ने दूसरा युद्ध किया, खानवा का युद्ध। उसमें बाबर का निश्चय था भारत में रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बाबर ने कौन से युद्ध के बाद मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो कौन सा युद्ध था उसके बाद में तमगा नामक कर था जो मुसलमानों पर लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया था? तो वो था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले कर तमगा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कौन से युद्ध के बाद में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था? तो वो कौन सा युद्ध था उसके बाद में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था? वो था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बाबर ने आगरा में जामित्य विधि से एक बाग लगवाया था और जिसे नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे क्या कहा जाता है? पहले तो इसे नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे कहा जाता है आराम बाग, जो आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बाबर ने सड़कों को नापने के लिए कौन से माप का प्रयोग किया था? वो किया था गजे बाबरी का। गजे बाबरी का जो सड़कों को नापने के लिए बाबर ने माप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस शासक ने रिसाल ए उसज की रचना की जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है? तो रिसाल ए उसज जिसे खते बाबरी कहा जाता है, उसकी रचना किसने की थी? तो वो की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तो उन्हें आगरा में नूर अफगान आराम बाग में दफनाया दिया गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस शासक ने बाबर को उसी के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया था? तो वो था अकबर। अकबर ने बाबर के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया था काबुल में ही। तो ये थे दोस्तों आज के MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।